या यदि आप ऊपर नजर डालेंगे तो आपको कुछ प्राचीन जापान, चाइना, कोरिया, प्रकाश फैलाने के उपकरण नजर आएंगे। इनमें से ज्यादातर बेल्जियम से आयात होके आए हैं। इन्हें जलाने के लिए अलग अलग गिलास आधे पानी और आधे तेल से भरे जाते थे। इसकी यंत्र कला बहुत ही सरल थी। तेल पानी के मुकाबले हल्का होने के कारण ऊपर आ जाता था, जिसे बत्ती डाल के जलाया जाता था। इस तरह की खिड़कियां जो आपको बाईं ओर दिखाई देंगी बहुत ही अनोखी है। लकड़ी से बनी खिड़की की फ्रेम पर जो छोटे छोटे सफेद प्लेट दिखाई गई है वो सीप से बने हैं। ये सीप गोवा में भरमार मात्रा में पाए जाते थे। ये अपारदर्शी होने के साथ साथ रोशनी अंदर आने देते थे। थोड़ा आगे बढ़कर इन दीवार में बनी अलमारियों पर नजर डालें। इनमें औषधीय वस्तुएं, शिशुओं की दूध चूसने की बोतल अथवा प्राचीन कॉफी पीसने की मशीन रखी गई है। अलमारी की दाईं ओर जो धातु का दरवाजा है उसे ध्यान से देखें। ये दरवाजा मोटा और बहुत ही मजबूत है। अब एक बहुत ही रोचक कथा मौजूद है कि डाकुओं का एक बहुत ही खतरनाक गिरोह उस समय के दौरान मौजूद था, जिसे राणे कहते थे। वो इतने निडर थे कि डकैतियां करने से पहले पत्र भेजकर मालिक से अनुरोध करते थे कि सब कीमती चीजें जैसे सोना, गहने वगैरह वो लाकर घर के आगे की सीटें, जिन्हें बालका कहते हैं, वहाँ रखे। राणे घोड़े पर सवार होकर आते और सोना मिलने पर घरवालों को बिना नुकसान पहुँचाए लौट जाते। ज्यादातर लोग सेफ्टी रूम था। सब नौकरों सहित छिप जाते। आमतौर पर इस स्थिति में पेशेवर बंदूकधारियों को भाड़े पर रखा जाता था। दीवार में जो खिड़की है उनमें बंदूक की नोक बिना किसी क्रम के डाली जाती थी और नीचे मौजूद बनाने पर विभिन्न दिशाओं से गोलियां बरसाई जाती। ऊपर दाईं ओर जो बड़ा छेद है जायजा लिया जाता था। ज्यादातर देखने को नहीं मिलती थी। उस समय का कानून बहुत ही सख्त था और इस कारण से खिड़कियों पर लोहे के ग्रिल्स नहीं पाए जाते थे। थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आपको दाईं ओर एक शराब रखने का मिनी बार दिखाई देगा। यहाँ पर जो बैरल दिखाई दे रही है इनमें पुर्तगाली अपने देश से मदिरा भर के लाते थे। तो जानी पहचानी वाइन के नाम फोर्ट और तीन थे। वाइन बैरल में एक नल दिखाया जाता है। इस तरह से वाइन राशन की जाती है। दीवार की अलमारी जिसमें वाइन बॉटल्स है उसके नीचे मिट्टी के टाइल्स लगा के एक ठंडी जगह बनाई गई है। इसमें घर में बनी वाइन भंडार में रखी जाती थी। ऊपर अलग सोडा की बोतलें रखी हैं। स्थानीय लोग काजू की पेड़ी में जड़ी बूटियां मिलाकर दूधशीरी का उत्पाद करते हैं। आमतौर पर इस मिश्रण का इस्तेमाल दवा के रूप में दर्द से छुटकारा पाने के लिए होता था। पेड़ी का इस्तेमाल सर्दी, जुकाम और पेट दर्द में राहत पाने के लिए होता था। स्थानीय लोक कथाओं और कार्निवाल अथवा ईक्रूज की प्रथा शुरू हो गई। अपनी पहचान छिपाने के लिए मखौटे पहनकर लोग रंगीन पोशाक पहनकर नाचते गाते घर घर जाके मजे करते। यह मखौटे सामान्य तौर पर हस्त निर्मित कागज से या हल्की लकड़ी से बनाए जाते थे। इनका उपयोग स्थानीय नाटकों में भी होता था। कुछ नमूने यहाँ पर रखे गए हैं। दाईं ओर के दरवाजे से होकर अगले कमरे में प्रवेश करें जिसमें आइकॉन चैपल बना है। कहा जाता है कि संगीत गोवा वासियों के रगों में दौड़ता है। गोवा के किसी भी परिवार में कोई भी समारोह संगीत और नाच बिना अधूरा है। दाएं मुड़ते हुए आपको गोवा के संगीत बजाने के उपकरण दिखाई देंगे जैसे कि वायलिन, माधुरी, घुमर, जो परिवार
इस घर के पादरी का आइकॉन का संग्रहण इस कोने वाले चैपल में रखा गया है। इस स्थान का उपयोग वे ध्यान या मेडिटेशन के लिए करते हैं। आवास परिवार के मित्र सोसाइटी धीरे-धीरे कौन धीरे-धीरे रखे वो इस संग्रहण में अपना योगदान दिया। इस समय चैपल में 300 से ज्यादा आइकॉन रखे गए हैं। अब द्वार से होकर बाहर कुएं की ओर आगे बढ़िए। इस घर का निर्माण होने से काफी पहले कुआं खुदवाया गया ताकि पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो। मालिकों के अलावा गांव वाले भी इस कुएं से पानी खींचते थे। अलग अलग किस्म की पानी खींचने की पुली, पौधे खींचने के उपकरण और रेनकोट यहाँ पर रखाए गए हैं। रेनकोट या पर जो ये लगी था पत्थर लगी था वो रेनकोट लगी था वो 150 फीट गहराई पर है। ये जो तरफ देखो ट्रांसपोर्ट कुएं पर लगे जाल के उस पार आपको घोड़ागाड़ी, बैलगाड़ी और एक साइकिल दिखाई देंगे। द्वार से होते हुए गलियारे में प्रवेश करें जहाँ स्थानीय उपकरण मौजूद हैं। इस गलियारे में दीवारों पर लटकाए हुए विभिन्न उपकरण मजदूरों द्वारा रोजाना के कामों में उपयोग किए जाते हैं, जैसे कि खेती में या नारियल तोड़ने में। गोवा का मुख्य उपज चावल और नारियल है। दाई दीवार पर लकड़ी की लंबी क्षैतिज पट्टी से जुड़ी जो कम लंबाई की ऊर्ध्वाधर पट्टी है वो हल है, जो खेत और नारियल फूस को जोतने के लिए इस्तेमाल होता था। ये हल 2 बैलों की मदद से चलाया जाता था। आगे दूसरे गलियारे की ओर बढ़े। जिनसे रखते लग रहे थे बड़ा टिपा कोनो पीछे बाई ओर की शेल्फ पर जो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड से लाए गए चीनी मिट्टी के जार हैं, उनमें तेल, अचार और दूसरे प्रावधान भंडार में रखे जाते हैं। पुर्तगाली युग में बाटर सिस्टम की प्रथा मौजूद। किसान जमींदारों के खेतों में खेती करके उन्हें उपज का आधा हिस्सा दे देते थे। अरे उस समय ओजन किलो वाला इस्तेमाल होने वाले वजन पोड़ा किलो वाला जानी बनरा कौन जिनसे हो रहा। अगले शेल्फ्स पर पकाने और तापने के लिए व्यापक रूप से इस्तेमाल होने वाले तांबे और मिट्टी के बर्तन प्रदर्शित हैं। हर बर्तन का एक विशेष उपयोग होता था। कृपया ऊपर दीवार पे नजर डालें। आपको चारपाइयां लटकती हुई दिखाई देंगी। जब भी मेहमान रात गुजारते थे, इन चारपाइयों को नीचे लाया जाता था। दरवाजे के पास आप एक बड़ा चीनी मिट्टी का जार पाएंगे। इसमें चीन से शक्कर जहाज द्वारा लाई गई थी। जार को पत्थर के आधार पर रखा गया है, जिसमें नाली बनी है। नाली में पानी भरा जाता था ताकि चीटियों को शक्कर से दूर रख सके। गलियारे के आखिर में एक नहाने का कमरा है। उन दिनों में भी महिलाओं का चित्र द्वार पर चित्रित किया जाता था ताकि पता चल सके कि यह महिलाओं का नहाने का कमरा है। दरवाजे के बाहर का चूल्हा नहाने का पानी गर्म करने के लिए था। नहाने के कमरे की दाईं ओर का कमरा पुरुषों का नहाने का कमरा और शौचालय है। गोबर रिवाइज पुरुष बाथरूम हाँ गाधे भाई पीछे मुड़के दाईं ओर के दरवाजे से रसोई घर में प्रवेश करें। रसोई घर चलो रसोई घर आजा। ये रसोई घर चले वो छुआ चाहिए
यहाँ पर ऑडियो गाइड है, मैं बताती हूँ। ये रसोई घर है, ये औषधीय पौधे से जड़ी बूटियाँ बोलते हैं। पहले मेडिसिन वगैरह कुछ नहीं होती, सिर्फ वीडियो। नूडल्स मशीन, सेवइयाँ वगैरह बनाने के लिए, पानी गर्म करने के लिए। मिट्टी के मटके अवन का काम करते हैं, इसमें मिठाई बनती है, बिबिंक और केक बनती है। गोवा की फेमस मिठाई है बिबिंक और केक। मांस का कीमा बनाने का मशीन, मसाला रखने के बक्से, कैरोसिन से चलता था फ्रिज उस टाइम पर। पका 5 मुंह का चूल्हा देख सकते हो पीछे। चूल्हा 5 हाँ, एक मुख में जलाएंगे 5 मुख जलेगा। लकड़ी के पिंजरे, दूध घी वगैरह रखने के लिए। ये अंडरग्राउंड स्टोरेज है, अनाज रखने के लिए, खेत से लेकर के अनाज रखने के लिए। आगुर घर अच्छे हमारे मसाला पीसने के लिए, इसे रगड़ो बोलते हैं हाँ हाँ हाँ। कोंकणी में। ये अडोली है, कोंकणी में अडोली बोलते हैं, इससे भाजी नारियल वगैरह करने के लिए। आ गया किचन गार्डन, भाजी वगैरह उगाने के लिए। रोम में पाया पुतला रोमन स्टैच्यू अष्टविनायक। यहाँ जो काम करता था कैटेगर हिंदू था, इसकी नाम अष्टविनायक है। ये कैटेगर का कमरा, यहाँ पर सीढ़ी था, ऊपर जाके वो प्रार्थना करता था कैटेगर। अब ऊपर देख सकते हैं। पूजा करने वाला शंख है, जो मड़गांव में रहते हैं ना, उन्होंने यहाँ से 12 किलोमीटर उन्होंने कलेक्शन किया है। 2351 गणेश यहाँ पर है, हर तरह के गणेश। कितना है? 2351। लाइट बका पूरा छोट छोट पूरा छोट धरी पूरा बड़ जाए মন্টু ভাই ভালো আছে পাকে যাও এটা তো যাও মুডা ভাই পাকে যাও हां सब सब 2300 मान केते हो जदी रहून टिके गिरे तम पळै पळै जाता आगरे जाय खाली ठिया हो कौन करे तम पळै पळै हम सुन छी कोयले डाल के स्त्री करने वाला ये ओहो कोडा ये हां रहिता तो करेगा क्या? ये समीर करेगा। ए मुन्नु कोतला पुराना गड्डी किचन में 40 मिनट होता है, जो वेंटिलेटर है वो किचन में 40 मिनट डाला जाता है। हाँ हाँ चलो 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 खाने का प्लेट जापान नॉर्थ साइड में चीजें अरे कौन चीन जापान से पियानो चीन जापान से डाइनिंग टेबल चलो पियानो देखिए पियानो ये डांस तो यहाँ पर डांस वगैरह होता है। बिकने वाले रेसिपी बिजली का काम कर रहे हैं, इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह इसके अंदर क्या बिकने का इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे जनरेशन पीछे देख सकते हैं की फैमिली। यहाँ पर सिंगम की तरह की शूटिंग हुई है। अजय देव का नाम बन चुका है, शिवगढ़ का घर इसके सिंगम। सीढ़ी साइन मारो चलो राइट ओपिनियन ओके लगा ओपिनियन कर दो